सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 12 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ संख्या 6 कैसे बनती है कविता। इस पाठ के हम बहुचयनात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं। वीडियो अंत तक देखना है क्योंकि ये 36 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनाए हैं। इन सब के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कविता का आवश्यक घटक नहीं है। बिंब और छंद, शब्द और भाषा, परिवेश और संदर्भ, कथानक और पात्र। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन है कथानक और पात्र कविता के घटक नहीं है, ये नाटक या कहानी के घटक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कविता की अनजान दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द, छंद, अलंकार, रस। तो पहला उपकरण है शब्द, पहला वाला ऑप्शन सही है। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर किसमें बदल जाती है? बिंब में, शब्द में, छंद में, रस में। तो बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब में बदल जाती है, पहला वाला ऑप्शन सही है। कविता का अनिवार्य तत्व है कौन सा? संगीत है, शब्द है, लय या आंतरिक छंद, अलंकार। तो कविता का अनिवार्य तत्व है लय या आंतरिक छंद। इसमें ऐसा होना चाहिए छंद या आंतरिक लय। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ? कविता का जन्म लिखित, संकेत, वाचिक, यांत्रिक। तो वाचिक परंपरा के रूप में हुआ। आज हमारे सामने लिखित रूप में विद्यमान है। छठा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कविता का घटक नहीं है? भाषा, वाद्य यंत्र, शब्द, छंद। तो कविता का घटक वाद्य यंत्र नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। सुमित्रानंद पंत ने कविता के लिए किस भाषा की आवश्यकता पर बल दिया? चित्र भाषा, रस भाषा, कठिन भाषा, सरल भाषा। चित्र भाषा पर उन्होंने जोर दिया था, पहला ऑप्शन सही है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में कौन से बिंबों की संभावना तलाशनी चाहिए? दृश्य और श्रव्य बिंब, स्पर्श और श्रव्य बिंब, घ्राण और दृश्य बिंब, श्रव्य और घ्राण बिंब। तो सबसे पहले मैं दृश्य और उसके बाद श्रव्य बिंबों की संभावना तलाशनी चाहिए। कविता को किससे पकड़ा जाता है? ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 उंगलियों से, अहंकार से, ज्ञान से, संवेदना से। तो कविता को ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 उंगलियों से पकड़ा जाता है। शब्द कविता का कौन सा उपकरण है? चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। शब्द कविता का पहला यानी प्रथम उपकरण है। शब्दों से मेलजोल बढ़ाने का मुख्य लाभ क्या है? भावुक पाठक बन जाते हैं, छिपे अर्थों को जान सकते हैं, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सक्षम हो पाते हैं, कविता बनाने में पारंगत हो जाते हैं। तो अगर शब्दों से आप मेलजोल बढ़ाएंगे तो आप वर्षों से छिपे हुए अर्थ को जान पाएंगे, दूसरा ऑप्शन सही है। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायक होते हैं? अलंकार, बिंब और छंद, छंद और रस, शब्द। तो इसमें बिंब और छंद सहायक होते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन सही है।
कविता की भाव संपदा क्या बनती है? कवि की वैयक्तिक सोच, कवि की दृष्टि, कवि का दुनिया को देखने का नजरिया, उपयुक्त सभी सारी चीजें ये जो है ये कवि की भाव संपदा बनती है। चौथा ऑप्शन सही है। साहित्य की जिस विधा में कवि लेखक अपने भावों को सजाकर संवारकर लयबद्ध तरीके से लिखता है उसे क्या कहते हैं? कविता, कहानी, नाटक, उपयुक्त सभी उसे कहते हैं कविता। पहला वाला ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कविता का आवश्यक घटक है कौन सा घटक है? बिंब, छंद, शब्द, परिवेश और संदर्भ, भाव, तत्व और प्रतिभा, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे कविता के आवश्यक घटक है। अच्छी कविता की क्या विशेषता है? वह दुनिया से अलग कर देती है, वह गाई नहीं जा सकती, वह बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है, आसानी से समझ में नहीं आती है। तो अच्छी कविता होती है वो बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है। तीसरा ऑप्शन सही है। कविता की सृष्टि होती है हृदय की तीव्र अनुभूति से, पुस्तकीय ज्ञान से, अध्ययन से रट करके। तो हृदय की तीव्र अनुभूति से, पहला वाला ऑप्शन सही है। अठारहवां प्रश्न देखिए, कविता को पढ़कर जब हमारे मन में कोई चित्र उभर आता है तो इसे काव्य भाषा में खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य सृष्टि कहते हैं, चित्रलेखा, बिंब विधान, विश्लेषण। तो इसे कहते हैं हम बिंब विधान। तीसरा ऑप्शन सही है। कविता के महत्वपूर्ण घटक हैं, मतलब जो पाठ है उसके अनुसार कितने घटक हो रहे हैं? 12, 7, 2, 15। तो 7 घटक उसके हो रहे हैं। 20वां लय, ताल, स्वर से रहित कविता किस छंद में होती है? रोला छंद, कवित्त छंद, मुक्त छंद या मालिनी छंद। तो मुक्त छंद में ऐसा होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। आलोचकों और कवियों को कविता कैसी लगती है? उनको कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली, उनको कविता बोझ लगती है, रसिक लगती है या स्वप्न लगती है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, कभी जादू लगती है और कभी कविता उनको पहेली लगती है। सारी जटिलता के बावजूद कविता किसके निकट होती है? हमारी संवेदना के निकट होती है, हमारी पीड़ा के निकट, लालसा के निकट, भूख के निकट। तो वो हमारी संवेदना के निकट होती है। पहला ऑप्शन सही है। कविता के मूल में क्या है? कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है, एक व दो दोनों, छंद। तो एक और दो दोनों है, यानी संवेदना भी है, राग तत्व भी है। 24वां देखिए, कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? परिवेश और संदर्भ के, पात्रों के, संवादों के, कथानक के। तो ये सब परिवेश और संदर्भ के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहला ऑप्शन सही है। कविता की पहली शर्त क्या है? शब्दों से मेलजोल, छंद का ज्ञान, अलंकार का ज्ञान, रस का ज्ञान। तो कविता की पहली शर्त है शब्दों से मेलजोल बढ़ाना। 26वां प्रश्न देखिए, कविता की दुनिया में प्रवेश कैसे किया जा सकता है? शब्दों से जुड़कर, छंद को समझकर, चित्र से जुड़कर, रस से जुड़कर। तो शब्दों से जुड़कर के कविता की दुनिया में प्रवेश किया जा सकता है। बच्चों की रचनात्मकता आकार कैसे लेने लगती है? तुकबंदी के प्रयास में, छंद के प्रयास में, भाषा के प्रयास में, अलंकार के प्रयास में। तुकबंदी के प्रयास में, पहला ऑप्शन सही है। स्मृति चित्र शब्दों के सहारे क्या निर्मित करते हैं? बिंब, शब्द, छंद, रस। तो ये बिंब निर्मित करते हैं। पहला ऑप्शन सही है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए किसका निर्वाह जरूरी है? अर्थ की लय, छंद की लय, भाव का, ज्ञान का। तो अर्थ की लय जरूरी है। वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणालियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शैली, भाव, छंद, अलंकार। शैली कहते हैं।
कवि को किसकी पहचान होनी चाहिए? भाषा के संगीत की, कठिनाई की, सरलता की, रस की? भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। कविता के सारे घटक खालिस्तान परिचालित होते हैं परिवेश और संदर्भ से, भूतकालिक घटना से, वर्तमान काल से, भविष्य काल से, परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक किससे संचालित होते हैं? भाव तत्व से, रस तत्व से, छंद से, प्रतिभा से। तो वो भाव तत्व से होते हैं, पहला ऑप्शन सही है। कविता के तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिभा, शैली, ज्ञान, भूख। प्रतिभा कहलाती है। कविता रचने के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टि जिसके बिना काव्य लेखन संभव नहीं है, क्या कहलाती है? प्रतिभा कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और प्ले विद द वर्ड्स कथन किसका है? पंत का, W.H. ऑर्डन का, जयशंकर प्रसाद, विलियम शेक्सपियर। ये W.H. ऑर्डन का ये कथन है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।